सबसे पहले तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे यहां पे आपको टोटल दो तरह के अकाउंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कोटक का 811 सेविंग अकाउंट और दूसरा हमारा कोटक 811 सुपर अकाउंट। अब देखो सुपर अकाउंट के अंदर ना आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलते हैं और उन बेनिफिट को लेने के लिए आपको इस अकाउंट के अंदर हर महीने 5,000 रुपए मिनिमम डिपॉजिट करवाना पड़ता है। अब यार देखो, अगर आप उस बेनिफिट को नहीं लेना चाहते तो आपको इसमें कोई भी डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं पे जो इसका नॉर्मल अकाउंट है उसके अंदर आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे और कोई मैंडेटरी भी नहीं है कि भाई आप डिपॉजिट इसमें करवाओ। इसलिए यहां पे आप देख सकते हो नॉर्मल के अंदर आपकी मंथली डिपॉजिट 0 है और सुपर के अंदर आपकी मंथली डिपॉजिट लिमिट 5,000 रुपए है। उसके बाद जीरो बैलेंस अकाउंट हमको दोनों देखने को मिल जाते हैं और इसी में एनुअल कैशबैक की बात कर रहा था। नॉर्मल अकाउंट के अंदर 0 है लेकिन सुपर अकाउंट के अंदर आपको डेबिट कार्ड पे ये 6,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर करते हैं। उसके बाद इसमें आपको एनुअल प्रोग्राम फीस भी देनी पड़ती है जो कि नॉर्मल अकाउंट के अंदर 0 है लेकिन सुपर अकाउंट के अंदर आपके 399 की है। ये जो 399 है ना, ये आपके बाद में एडजस्ट हो जाते हैं डेबिट कार्ड के साथ, वो भी अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो डिजिटल फंड ट्रांसफर, IMPS, NEFT, RTGS, ये तीनों सर्विस आपको बिल्कुल फ्री मिलती है और भाई ऑब्वियस सी बात है यूपीआई की सर्विस आपको दोनों अकाउंट के अंदर फ्री मिलेगी। उसके बाद अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंट ओपन करवाने के लिए हमको कितनी फंडिंग करवानी पड़ती है, तो भाई नॉर्मल अकाउंट के अंदर आपको 1,000 रुपए की फंडिंग करवानी है सिर्फ, लेकिन सुपर अकाउंट के लिए आपको 5,000 रुपए की फंडिंग करवानी पड़ती है। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो अगर आप इनका फिजिकल कार्ड लेते हो तो नॉर्मल अकाउंट के अंदर आपको 399 प्लस GST के चार्ज देने पड़ेंगे, वहीं पे सुपर अकाउंट के अंदर आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, यहां पे जो हमारा एनुअल प्रोग्राम फीस था सुपर के अंदर 399 था लेकिन नॉर्मल के अंदर 0 था, लेकिन वहीं पे अगर आप डेबिट कार्ड वगैरह लेते हो तो भाई देखो दोनों अकाउंट के में बराबर ही हो जाते हैं। सुपर के अंदर आपको एनुअल प्रोग्राम फीस के नाम पे लिया जाता है और नॉर्मल के अंदर तो भाई आपको डेबिट कार्ड का देना ही पड़ेगा। लेकिन भाई सबसे मजे की बात पता है क्या है, नॉर्मल अकाउंट के अंदर अगर आप चाहो तो जो इनका फिजिकल कार्ड है उसको अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पे जो आपको वर्चुअल कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री प्रोवाइड किया जाता है और आपको एप्लीकेशन के अंदर ये कार्ड देखने को मिल जाता है। और सबसे मजे की बात है इस कार्ड के थ्रू अगर आप चाहो तो एटीएम मशीन से कैशलेस ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो और यूपीआई के अंदर भी जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, वो सारी आप इसी वर्चुअल कार्ड के थ्रू इंस्टेंट रन कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास फिजिकल कार्ड रहता है तो उसकी जो डेली एटीएम कैश विड्रॉ लिमिट है वो नॉर्मल के अंदर आपकी 25,000 रुपए है और सुपर अकाउंट के अंदर आपकी मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए तक जा सकती है। बाकी यहीं पे आपको कैश ट्रांजैक्शन लिमिट, डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट वगैरह सब चीज देखने को मिल जाएगी। और अगर बात की जाए चेकबुक की तो भाई दे दो, दोनों अकाउंट के अंदर आपको चेकबुक मिलेगी। सुपर अकाउंट के अंदर आपको 1 साल के अंदर एक चेकबुक फ्री दी जाती है, लेकिन नॉर्मल के अंदर आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे पर लीफ के हिसाब से चेकबुक का। तो भाई अगर आप 20 पेज की या फिर 15 पेज की चेकबुक मंगवाते हो तो उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब देखो यार, एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। अगर आप यहां पे नॉर्मल अकाउंट ओपन करवाते हो तो इसके अंदर आपको सिर्फ 1,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करवा देनी है। इनिशियल फंडिंग करवाने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप उस पैसों को इजीली अपने किसी भी बैंक या फिर किसी भी अपने यूपीआई के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद आपका ये लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। इस अकाउंट के अंदर आपको फालतू में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे जो हमारा सुपर अकाउंट है इसके अंदर आपको 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग भी करवानी पड़ेगी और आपको हर महीने इसके अंदर 5,000 रुपए डिपॉजिट भी करते रहने पड़ेंगे। और भाई इसका एनुअल प्रोग्राम फीस तो आपको पता ही है, आपको वो देना ही देना है। हमारा नॉर्मल के अंदर ऑप्शन तो भाई अगर आप फिजिकल कार्ड नहीं लेते तो हमको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन सुपर के अंदर आपको देने ही देने हैं। तो भाई देखो कुल मिला जुला के अगर आप बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ढूंढ रहे हो तो भाई आज के डेट में कोटक बेस्ट है और कोटक के अंदर भी हमारा जो नॉर्मल अकाउंट है वही बेस्ट है। महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपन करने का लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको 6,000 रुपए तक के वेलकम बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे, मतलब ओवरऑल बेनिफिट है ये। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक्टिव मनी की फैसिलिटी को एक्टिवेट करवा लेते हो तो आपके अकाउंट के अंदर 6% का इंटरेस्ट रेट भी पर एनम आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जितना भी प्रोसेस है वो आपका 100% डिजिटल रहने वाला है। मैं आपको थोड़ी बहुत और चीजें बता देता हूं। मैंने आपको दोनों अकाउंट के बारे में कंपैरिजन करके दिखा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत है। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अदर नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको यूपीआई पेमेंट पे भी 250 रुपए तक का कैशबैक देखने को मिल जाएगा और भाई जैसे कि एक्टिव मनी पर बताया था मैंने वो है। अब देखो भाई अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सबमिट करना ही। उसके बाद अगर आप नॉर्मल अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपको 1,000 रुपए और मतलब सुपर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपए की अपनी इनिशियल फंडिंग करवानी पड़ेगी। और जैसे आपकी इनिशियल फंडिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपका कोटक 811 अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाता है। इसके बाद आपको सिंपली इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर वगैरह से और उसके थ्रू फिर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन कर जाओगे। अब देख सकते हो अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फोन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। फोन नंबर डालने के बाद आपके पास मेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेल आईडी भी डाल दिया और इसके बाद आपको अपना पिन कोड भी एंटर कर देना है। और भाई मेक श्योर करना कि आपका पिन कोड इनके सर्विसेबल एरिया के आसपास ही होना चाहिए, तभी आपकी जो केवाईसी है उसको ऑनलाइन प्रोसीड किया जाएगा। तो फिर चलो मैं यहाँ पे ओपन अकाउंट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूं। अब आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अब दोस्तों ओटीपी वगैरह डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको इस पेज को भी कंटिन्यू कर देना
देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों डिटेल को सबमिट कर दिया। अब मैं सिंपली प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को वो ओटीपी डालना पड़ेगा, जो भी मेरे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी मेरे को यहाँ पे एंटर कर देना है। अब दोस्तों ओटीपी वगैरह डालने के बाद इसने मेरी जो भी डिटेल है उसको फैच कर लिया। यहाँ पे मेरे को सबसे पहले अपना फादर नेम एज पर योर पैन कार्ड देना है। उसके बाद मैं अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, मैं सैलरी पर्सन हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, स्टूडेंट हूँ या फिर हाउसवाइफ हूँ, जो भी हूँ मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद जो भी मेरी मंथली इनकम है वो मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी। आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप दोस्तों सिंगल मैरिड जो भी हो ये आप अपना मैरिटल स्टेटस के अंदर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फाइनली आपको अपना मदर मैंडेट नेम डालना है, यानी कि दोस्तों आपकी माता जी का शादी से पहले जो भी नाम था वो नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना और उसको यहाँ पे कंफर्म भी कर देना। मदर मैंडेट नेम वगैरह डालने के बाद आपको सिंपली इस पेज को भी अब प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगले पेज के ऊपर आप देख सकते हो मेरा करंट एड्रेस यहाँ पे शो किया जा रहा है। अब देखो इनकी जो भी वेलकम किट भेजी जाती है ना वो आपके करंट एड्रेस पे ही भेजी जाती है। तो भाई मान के चलते अगर आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस आपके करंट एड्रेस से मिलता जुलता है तो भाई बहुत बढ़िया चीज है। अगर वो मैच नहीं करता तो यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट करंट एड्रेस डालना पड़ेगा। करंट एड्रेस को हम कम्युनिकेशन एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली फ्लैट हाउस नंबर, लैंड 1, लाइन 2 और लैंडमार्क पिन कोड ये सभी डिटेल डाल के सिंपली आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपनी सभी इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर लिया। अब मैं सिंपली इसको प्रोसीड कर देता हूँ। अब दोस्तों अगले पेज के ऊपर मेरे को अपना नॉमिनी भी ऐड करना पड़ेगा। देखो यार मान के चलते अगर आपके अकाउंट के अंदर कुछ पैसे पड़े हुए हैं और बाय एनी चांस अगर आपके साथ भगवान न करे कोई दुर्घटना घट जाती है तो भाई आपके अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा होता है वो इसी नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए आप यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर लेना। नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको सिंपली नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ वो क्या रिलेशनशिप है और नॉमिनी का यहाँ पे कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, आप चाहो तो अपना नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस भी दे सकते हो। बस इतना ही काम है, आपका नॉमिनी यहाँ पे सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये सभी टर्म एंड कंडीशन आएंगी, आपको सबको एक एक करके एक्सेप्ट करते जाना है और फाइनली आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को अकाउंट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले भाई मेरे को ये सुपर अकाउंट सजेस्ट कर रहा है जिसके अंदर मेरे को मैंडेटरी फंड 5,000 रुपए रखने पड़ेंगे, यानी कि जो मेरी इनिशियल डिपॉजिट है वो बता रहा है और यहाँ पे मंथली डिपॉजिट में मेरे को 5,000 रुपए की करवानी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो भी बेनिफिट मिलते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे जो नॉर्मल अकाउंट है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कोटक 811 का क्लासिक अकाउंट, यहाँ पे मंथली बैलेंस भी हमारे 0 है, मंथली डिपॉजिट भी हमको कुछ नहीं करना और हमको यहाँ पे इनिशियल फंडिंग से 1,000 रुपए करनी है। इसके बाद हमारा अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमको अकाउंट के अंदर मतलब बहुत सारी डील भी देखने को मिल जाती है, वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है, चेकबुक आपको रिक्वेस्ट पे दिया जाता है और यहाँ पे आपको वर्चुअल असिस्टेंट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यानी कि भाई ओवरऑल बेस्ट अकाउंट है, हम सिंपली इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ कंपैरिजन भी देखने को मिल जाएंगे जो कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो फिर चलो हम इसको भी प्रोसीड कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने 1,000 रुपीज इनिशियल फंडिंग करने को बोला जा रहा है। तो फिर चलो मैं सिंपली इसको प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैं इनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब दोस्तों इनिशियल फंडिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अब जो हमारा अकाउंट है वो केवाईसी के लिए रेडी हो चुका है। अब देखो मान के चलते अगर आपका जो पिन कोड है अगर वो इनके सर्विसेबल एरिया के अंदर आता होगा तो भाई आपके वीडियो कॉल के थ्रू आपकी फुल केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मान के चलते अगर आप थोड़ा आउटर एरिया के अंदर रहते हो तो देखो इनकी तरफ से एक एजेंट आपके घर पे आएगा और भाई वो एजेंट आपकी जितनी भी डिटेल है जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका मतलब फोटो वगैरह वो सारी चीज वो घर से ही वेरीफाई करके चला जाएगा। पूरे प्रोसेस होने में मुश्किल से मुश्किल आपको ऑफलाइन में मैं बता रहा हूं 15 से 20 मिनट लगते हैं और अगर आप ऑनलाइन करते हो तो यही प्रोसेस आपका 5 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन की परमिशंस को अलाउ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमको वेट करने के लिए बोल रहा है। अब दोस्तों हमारा जो अगला पेज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एमपिन सेट करना है। जब भी आप कोटक की 811 एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करोगे तो यही एमपिन आपका रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे सिंपली आपको एमपिन जनरेट करके उसको सिंपली कंफर्म कर देना है और यहाँ पे मैं सिंपली कंफर्म एमपिन पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों एमपिन वगैरह सेट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा और भाई हमको ये क्लियरली बोला है कि आपका जो कोटक 811 अकाउंट है वो रेडी हो चुका है। अब अकाउंट के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा सीआरएन नंबर जिसके थ्रू मैं कोटक की एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकता हूँ, हमारा अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और यूपीआईडी तीनों हमारा इंस्टेंट एक्टिवेट कर दिया गया है और जो भी हमारी इनिशियल फंडिंग थी वो भी हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। अब हम सिंपली कंप्लीट केवाईसी वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं। देखो मैं जिस पर्सन का अकाउंट ओपन कर रहा हूँ उसका जो पिन कोड है वो इनके सर्विसेबल एरिया के अंदर आता ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हमको बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। मान के चलते अगर आपके पास स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ रहा हो तो भाई आप सिंपली इस पे क्लिक कर देना। इनकी तरफ से एक एजेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और उसको सिंपली आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई करवाना है, एक पेपर पे आपको अपना साइन भी वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा। तो भाई सिर्फ इन दोनों की मदद से आपकी जो फुल केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब इस केस के अंदर मेरे को अपॉइंटमेंट बुक करना है तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूं। यहां पर आप देख सकते हो मेरे को डेट सिलेक्ट करने को बोला जा रहा है। मैं सिंपली इनमें कोई सा भी एक डेट सिलेक्ट कर लेता हूं। अब दोस्तों डेट वगैरह सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आप देख सकते हो हमारे सामने बोला जा रहा है अपॉइंटमेंट बुक करके आ चुका है और बोला जा रहा है भाई एक ऑफिसर आएगा और वो आपकी केवाईसी वगैरह करके जाएगा। तब तक के लिए हमको सीआरएन नंबर और एमपिन दे दिया गया है और बोला जा रहा है कि भाई आप कोटक की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो। अब देखो मान के चलते अगर आप केवाईसी नहीं करवाते ना तो आपका जो अकाउंट है वो टोटल 1 साल तक चलेगा।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 साल तक आपका अकाउंट चलेगा। ये आपका मिनिमम केवाईसी अकाउंट है और इस अकाउंट के अंदर आपको बहुत ज्यादा लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी। लेकिन मान के चलते अगर आप अपनी केवाईसी ऑफलाइन भी या फिर ऑनलाइन भी कंप्लीट करवा लेते हो तो उसके बाद फिर आपके अकाउंट के अंदर कोई भी लिमिटेशंस नहीं रहेगी। उसके बाद आप अपने अकाउंट के अंदर जितना मर्जी उतना पैसा डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो।